Hello बच्चों, let's see this question. So the question is, which one of the following monomers gives the polymer neoprene on polymerization? Okay. So basically हमको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला पॉलीमर जो है वो न्यूप्रीन देगा पॉलीमराइजेशन से. CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CCl2 डबल बॉन्ड CCl2, CH2 डबल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और CF2 CF2. Okay. So first of all, we will talk about the key concept. तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि आखिर पॉलीमर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो पॉलीमर आपके क्या हैं, सिंपल यूनिट्स जो हैं जब कंटिन्यूअसली अटैच हो जाती हैं तो सिंपल यूनिट्स के अटैचमेंट से जो बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर. और इन सिंपल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मोनोमर. ओके, तो बेसिकली न्यूप्रीन जो है वो आपका क्या है, वो एक पॉलीमर है. ठीक है, ये आपका पॉलीमर है. और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये किससे फॉर्म हुआ होगा या किसकी n यूनिट्स जो हैं वो कंबाइंड हुई होंगी और तब आपका न्यूप्रीन फॉर्म हुआ होगा. ठीक है, तो न्यूप्रीन जो है वो आपका सिंथेटिक रबर जो है उसी को कहते हैं सिंथेटिक रबर. ठीक है, इसके मोनोमर की अगर बात की जाए तो इसका जो मोनोमर होता है वो आपका होता है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन इसका मोनोमर होता है. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन का क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना है हमें. CH2 डबल बॉन्ड C, सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन, देन CH एंड डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो ये इसका क्या है, मोनोमर है. इसका क्या कराना होता है, पॉलीमराइजेशन. तो फाइनली हमें मिलता है पॉलीमर CH2 सिंगल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड CH. यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे तो ये जो CH और उसके बाद आपका यहाँ क्या आ जाएगा CH2 और ये सिंगल. ओके, तो ये आपका हो गया न्यूप्रीन. किससे बना, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन की बात करें तो जो न्यूप्रीन है वो रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड गैसोलीन. ओके, रेजिस्टेंस टू गैसोलीन. तो ऑप्शंस में अगर हम देखें कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसके मोनोमर से मैच कर रहा है, दैट मींस 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन. तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका मोनोमर 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन है. Okay, so the most appropriate answer of this question is option number 3. I hope you understand this question. Best of luck.